जो है ना बिल्कुल फ्री इलाज, एक पैसा भी ना लगे, वर्ल्ड क्लास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसे ही सवाल करेंगे जब उनका कोई अधिकार छीनेगा। नमस्कार की सभी दर्शकों को डॉक्टर प्रवीण लांगयान की तरफ से नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रवीण भाई, आज खुलासा कर दो, राजनीति में आने का क्या कारण है? आप डॉक्टर होते हुए और राजनीति में आना चाहते हो, क्यों? देखो, सबको पता है आज के टाइम में ना 3 मूलभूत समस्याएं हैं। उसको अगर लोकल भाषा में कहेंगे तो सबसे पहले है ज्ञान, दूसरे नंबर पे है जान और तीसरे नंबर पे है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अब पहले आते हैं ज्ञान के ऊपर। ज्ञान का मतलब है शिक्षा। शिक्षा के लिए क्या है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास 1 नंबर के स्कूल होने चाहिए। भाई जो गरीब बच्चे होते हैं ना, ये भी सूट बूट पहन के टाई लगा के यार जब स्कूल में जाएं, 1 नंबर की उनको शिक्षा मिले। वहाँ पे वर्ल्ड क्लास टीचर होने चाहिए और कॉपी किताब पेंसिल और उनकी ड्रेस सब कुछ फ्री होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। किसी भी जनता का एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। जो आम आदमी है उनको, उनके दिमाग में ये टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए कि भाई हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए हमारे को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी यही है, जब शिक्षा मिलेगी हमारे बच्चों को फ्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो उनको अपने अधिकारों का पता लगेगा। जब अधिकारों का पता लगेगा तो उनको ज्ञान होगा और वो आवाज़ उठाएंगे। शिक्षा है ना सवालों को जन्म देती है। जिसको अपने अधिकार पता होंगे वो बंदा सवाल करे। जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ऐसे ही सवाल करेंगे जब उनका कोई अधिकार छीनेगा। तो सबसे पहले शिक्षा फ्री और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारे स्कूल होने चाहिए बहुत बढ़िया होने चाहिए। हम सरकारी स्कूल से ही पढ़े लिखे हैं, जो नीचे बैठा करते टाट के ऊपर, लेकिन बच्चों के लिए बैठने की मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट है, पानी है साफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ज्ञान में सबसे पहली बात है कि ज्ञान। उसकी बात, दूसरी बात मैंने कही थी जान। जान जिस तरह है भाई, कोई भी हर बीमारी आ जाती है, हमारे बुजुर्ग आ जाते हैं, तो कोई भी आदमी जो काम करता है तो उसके दिमाग में ये रहती है कि भाई मैं इलाज करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा। तो हमारे हॉस्पिटल भी है ना, जिस तरह स्कूल वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, हॉस्पिटल भी वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। उनके हॉस्पिटल्स के अंदर आज के टाइम में ना डॉक्टर्स और स्टाफ की इतनी कमी है, भाई आदमी चले तो जाते हैं, भीड़ में लाइन में लग जाते हैं, समय नंबर ही नहीं आता। सुबह लगो लाइन में, दोपहर तक इतनी देर में बीमार आदमी जाए तो कहाँ जाए। और बाई चांस वहाँ दिखा लेता गरीब आदमी, पूरा दिन दिहाड़ी छोड़ के तो जाते हैं, तो कभी दवाइयाँ पूरी मिलती हैं, कभी अधूरी मिलती हैं, कभी कोई भी नहीं मिल पाती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, फिर वो आज के टाइम दवाई और इलाज इतना महंगा हो गया है। जो गरीब आदमी है, जो दिन के 400-500 रुपये कमाता है, तो 1000-2000 की तो उसकी दवाइयाँ पड़ जाती हैं, एक दिन की दिहाड़ी चली जाती है। मैं ये चाहता हूँ ऐसी सरकार आए जिस जो है ना बिल्कुल फ्री इलाज, एक पैसा भी ना लगे। इवन जो उनका ओपीडिया कार्ड 5 रुपये की पर्ची बनती है वो भी ना हो, सारे टेस्ट फ्री हों, अंदर अवेलेबल हों। अंदर नहीं अवेलेबल करवा सकते तो जो भी खर्चा आता है बाहर जाए, वो खर्चे की स्लिप दो, उसकी जो पेमेंट है वो सरकार करे। जितने भी टेस्ट हैं, जो भी ऑपरेशन है, जो भी इलाज है, वो फ्री होना चाहिए। तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान के बारे में क्या होता है, जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद उनको रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़गार भी ऐसा नहीं भाई 15-17 हज़ार रुपये की नौकरी दे दी आपने पढ़े लिखे बच्चों को, तो वो कोई रोज़गार नहीं मानता। देखो मैं भाई 15-17 हज़ार रुपये में बिजली का बिल है, पानी का बिल है, अपने बच्चे खाने हैं, तो जो 15-17 हज़ार 20 हज़ार रुपये जो कमाते हैं वो अपने बच्चों को फल फ्रूट नहीं दिला सकते। और शिक्षा और अगर हेल्थ जो अगर फ्री नहीं हुई तो फिर वो 15 हज़ार 17 हज़ार तो जीरो ही हो जाते हैं। आप अभी डॉक्टर हो तो समाज सेवा तो कहीं ना कहीं आप अब भी कर रहे हो, तो नेता बनने का क्या विचार है आपके? देखो, जो अब मैं डॉक्टर हूँ ना, अब जो लिमिटेड दिन में मेरे पास 50 आदमी आ जाते हैं, 100 आदमी आ जाते हैं, 200 आदमी आ जाते हैं, उनकी मदद कर पाता हूँ। उसमें मेरे हाथ बंधे हो जाते हैं कई बारी जो प्रोटोकॉल होता है उसके साथ बंध के उसके हिसाब से मेरे को इलाज करना पड़ता है। लेकिन बाबा साहब ने कही थी, भाई है ना, अगर अपने अधिकार प्राप्त करने हैं तो आपको पढ़ लिख के और संसद की तरफ जाना पड़ेगा।
बाकी हमारे जो समाज के लोग हैं, जो है ना कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपने अधिकारों का नहीं पता, वो समझ नहीं पा रहे। जो इतना हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा जा आ रहा है। इवन हम पढ़े लिखे हैं, हमारे को भी नहीं पता लग रहा। तो मैं उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जहाँ ये पैसा जा रहा है, और उनको मैं आम आदमी के लिए A to Z पैसा आम आदमी के लिए लगे, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। अगर कोई और आदमी ये आगे आके अगर ये करना चाहे तो मैं अपना स्टेप वापस लेके मैं तो अपनी सेवा में लग जाता हूँ। लेकिन आज के टाइम में इस हल्के में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये जो टैक्स वाला पैसा है, जो सारा पैसा जो सरकार कलेक्ट करती है, उसको आम आदमी के लिए उपयोग में कर सके। प्रवीण भाई, आप लगातार कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करते जा रहे हो, तो अभी कलानौर हलके में आप घूम रहे हो, तो डोर टू डोर किया है आपने, क्या कुछ रुझान देखने को मिला आम आदमी पार्टी का? देखो सर, पार्टी के हिसाब से तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों का रुझान इस बार बदलाव की तरफ है, और वो बदलाव करना चाहते हैं। जो पहले जो सरकारें रही हैं वो उनसे दुखी हैं, तो इस बारी उनका बदलाव करेंगे। वो जो अच्छा कैंडिडेट उतारेगी, जो भी पार्टी अच्छा कैंडिडेट उतारेगी, इस बारी जनता उसका साथ देगी। जो सुविधाएं दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने दी हैं, क्या वही सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन जाती है तो वही सुविधा देने जा रही? मैं तो ये कहूँगा उन सुविधा के साथ साथ कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा सुविधा देंगे यहाँ पे। दिल्ली में तो जिस तरह आप सबको पता होगा, एक तरह से आधी अधूरी सरकार है, पूरे अधिकार नहीं है दिल्ली वाली सरकार के पास। यहाँ पे जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरे अधिकारों के हिसाब से सरकार बनेगी, सारी पावर हमारी सरकार के पास होंगे, तो उससे भी दिल्ली से भी अच्छा काम करेंगे हरियाणा में। तो ताल ठोक दी है कहीं ना कहीं कलानौर हल्के से। हाँ, बस जैसे जैसे आप सब चाहोगे उस हिसाब से काम करेंगे। राम राम जी। प्रवीण भाई ने बताया कि कलानौर हल्के से ताल ठोक दी है और इनका उद्देश्य एक ही है, समाज सेवा। तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? जिस प्रकार इनका कहीं ना जोश और जुनून और समाज के प्रति जो सोचने का नज़रिया है एक समाज सेवी की तरह है, वो अलग ही नज़ारा देखने को मिला हमें। तो कलानौर हल्के में अब क्या होने वाला है? ऐसा है जी, शुरुआत हमने जब की तो लोग एक दो आदमी हमसे मिलते थे, कार्ड पकड़ते थे, लेकिन हमने पेंडा नहीं छोड़ा उनका। दोबारा आए, त्यौहार आए, फिर हमारे साथ 5 जुड़े, फिर हमारे साथ 10 जुड़े, फिर हमारे साथ में सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं। मैं तो इस प्रकार कारवां जुड़ता जा रहा है। कलानौर हल्के की आवाज़ कहीं ना कहीं प्रवीण बन चुकी है। हम देखते हैं सारे गाँव हम घूमे, हमें प्रवीण के साथ में मेरा भांजा है, तन मन धन से लोग साथ दे रहे हैं। आओ, हम ये नहीं चाहते कुछ लोग बैठा की सेवा पानी करते हैं, हम नहीं पीते, बोतल पानी में रखी है, किसी का पैसा नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं अपनी सेवा करे, दिल खुश हो जाए आगों का। कहीं ना कहीं प्रवीण भाई का सोचने का नज़रिया है और समाज के प्रति जो इनकी सोच है वो अलग ही है। अलग ही है जी। और आम आदमी पार्टी से जुड़े होने के नाते जिस प्रकार ये बताया कि भाई साहब ने कि दिल्ली से ही बेहतर सुविधाएं वो हरियाणा में देने का कार्य करेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल करेंगे जी, इसमें कोई बात नहीं। 5 गारंटी हैं, वो 5 गारंटी जो बता रखी हैं वो पूरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाई प्रवीण लांगयान जी ने ताल ठोक दी है कलानौर हल्के से, और जिस प्रकार इनका कहीं ना कहीं समाज को देखने का नज़रिया है वो अलग ही है। एक डॉक्टर होने के नाते एक डॉक्टर से बहुत ऊंचा सोच के ताकि लोगों की सेवा कर सके, यही चाहते हैं कि उस संसद में बैठें ताकि लोगों की सेवा कर सकें। एक डॉक्टर तो हैं ही, इसके साथ साथ विधायक भी बनना चाहते हैं। तो सारे भाइयों से विनती है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और प्रवीण लांगयान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि साला भाई लग गया। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं और लोगों की सेवा करना ही इनका उद्देश्य है। सारे भाइयों राम राम, धन्यवाद भाई।